ड्रामा सीरियल दीवानगी के साथ हम हाजिर हैं। दानिश तैमूर और हिब्बा बुखारी मरकज़ी किरदार अदा कर रहे हैं। सुल्तान दुरानी एक अमीर घर का लाडला लड़का है। इस अमीरी ने उसे बिगाड़ा बिल्कुल भी नहीं। वो उन लड़कों में से नहीं जो लड़कियों पर जान देते हैं। जबकि नगीन एक गरीब घर से ताल्लुक़ रखने वाले ज़माने की सताई हुई मासूम सी लड़की है। वो एक खूबसूरत और बाकिरदार लड़की है जो जॉब की तलाश में फिर रही है। फिर उसे आखिरकार एक हॉस्पिस की जॉब मिल जाती है। लेकिन जब सुल्तान की नज़र उस पर पड़ती है तो उस खूबसूरत लड़की पर आशिक हो जाता है। सुल्तान के इश्क का आगाज़ हो जाता है। दोस्तों, ड्रामे में एक और किरदार नरमीन का भी है। वो ड्रामे में सुल्तान की कज़न का किरदार निभा रही है और एक प्रौढ़ी लड़की है। वो सुल्तान दुरानी से बहुत मोहब्बत करती है, लेकिन सुल्तान के दिल में नरमीन के लिए इज़्ज़त के अलावा कुछ भी नहीं। वो सुल्तान के दिल की मलका बनना चाहती है, लेकिन सुल्तान उसे तवज्जो नहीं देता। दोस्तों, ड्रामा सीरियल में आप देखा कर नगीन को दिन जागने में लग जाते हैं। सुल्तान के दिल पर पहली दफ़ा किसी लड़की की मोहब्बत ने दस्तक दी है। सुल्तान नगीन से मोहब्बत का इजहार भी करता है, लेकिन नगीन उसे आवारा लड़का समझती है। लेकिन सुल्तान को इन बातों से फ़र्क नहीं पड़ता। उसे नगीन ही चाहिए। नगीन की मोहब्बत उसे बेकरार करती रहती है। बिल आखिर नगीन को अंगूठी पहना ही देता है। ये बात नगीन को बर्दाश्त नहीं होती और नगीन उसे ज़ोरदार थप्पड़ मार देती है। ये बात मीडिया पर आ जाती है। सुल्तान की काफ़ी जगह घसाई हो जाती है, उसकी बदनामी हो जाती है। आखिरकार नगीन सुल्तान की मोहब्बत को मान लेती है और माफ़ी भी मांग लेती है, शर्मिंदा भी होती है। उसे कहती है कि आपका तरीका बहुत गलत था, लेकिन मैं भी मजबूर थी। लेकिन सुल्तान की मोहब्बत को देखकर नगीन को भी उससे मोहब्बत होने लगती है। लेकिन दूसरी जानिब नरमीन ये सब कैसे होने देती है। वो अपना वार कर देती है और वो नगीन को मजबूर करती है कि तुम सुल्तान के लायक ही नहीं हो, तुम डिज़र्व नहीं करती। उसके और दरमियान स्टेटस में डिफरेंट है। सुल्तान नगीन से बात करना चाहता है। फिर नगीन सुल्तान को ऐसी बात कह देती है जो सुल्तान को बुरी लगती है। अब नगीन की ज़िंदगी में एक और लड़का आने वाला है। अली अब्बास की ड्रामे में एंट्री होती है और वो नगीन का हमसर होने वाला है। और नगीन ने कुछ ऐसी ही ज़िंदगी के बारे में ख्वाब देखा था जो अली अब्बास उसे दे सकता है। नगीन के लिए पैसा कुछ भी नहीं, उसे बस इज़्ज़त चाहिए। वो नई ज़िंदगी का आगाज़ अली अब्बास से कर तो लेती है, लेकिन क्या वो अपनी मोहब्बत को भुला सकेगी जो वो सुल्तान दुरानी से करती थी? क्या नगीन और सुल्तान नगीन और सुल्तान एक हो सकते हैं? तो ये सब आपने देखना है आगे चलकर। दोस्तों, दूसरी तरफ ड्रामा है खानी। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि ड्रामा सीरियल खानी पर। यह ड्रामा दो फैमिली के गिर्द घूमता है। खानी एक मिडिल क्लास फैमिली की है। खानी की दो बहनें और एक भाई है और वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। दूसरी तरफ हादी की फैमिली है। हादी एक एलीट क्लास से ताल्लुक़ रखता है। उसके फादर पॉलिटिशियन है और उसकी मदर एक सोशल वर्क करती है और अपने हस्बैंड का साथ देती है। हादी को दौलत ताकत के नशे ने बिगाड़ कर रखा है। हादी ड्रामे के स्टार्ट में सारिम यानी खानी के भाई को शूट कर देता है। ये है ड्रामे का वो ट्विस्ट जो ड्रामे को पॉपुलर करता है। हादी टोटल ड्रामे में अपने ज़मीर को नहीं मार पाएगा। किसी को कत्ल करके ज़िंदा रहना आसान ही नहीं। इस ड्रामे में दिखाया गया है यही बात। दूसरा ट्विस्ट उस ड्रामे में आएगा वो ट्विस्ट ये होगा जब हादी को हानी से प्यार होगा। हादी और हानी के दरमियान पैदा होने वाली मोहब्बत ज़्यादा देर चलने वाली नहीं। जब हानी को पता चलता है कि हादी ने उसके भाई को कत्ल किया, हादी से किए गए मोहब्बत के तमाम वादे टूट जाते हैं। हादी ने जो सारिम को कत्ल करके बीज बोया था नफ़रत का, वो एक तनावर दरख्त बन जाता है। वो इन दोनों की मोहब्बत के दरमियान हायल हो जाता है। दोनों फैमिली एक दूसरे के लिए कश्मकश में मुब्तला हो जाती हैं। दूसरी तरफ हादी का गुमान टूटता नहीं। वो अपनी दौलत के नशे में पावर पर यकीन रखता है। वो सोचता है कि उसे दौलत से मोहब्बत हासिल हो जाएगी। वो इस खुशफहमी में रहता है। यहाँ पर शुरू होता है एक नया ट्विस्ट। अब हम आपको सुनाते हैं मज़ेदार एक डायलॉग जो हादी ने बोला था। मैं तुम्हारे पीछे कैसे क्या से क्या हो गया तुम जानते ही नहीं। इसे मान लोगी तो ठीक, वरना हादी तुम्हें अपने दिल को ही समझा ले। हाय हुक बाय हुक।
تو اس سے آگے دوستو کیا ہادی ہانی کو پالے گا اور ہانی کے دل سے دشمنی کی دیوار گرا سکے گا، یہ آگے چل کر آپ نے دیکھنا۔ آگے ہے محبت تجھے الوداع۔ اس ڈرامے کی کہانی 1997 میں بننے والی فلم جدائی جیسی ہے۔ اس کہانی کے تین مرکزی کردار ہیں: شاہان، شفق اور الفت۔ الفت کا بس ایک ہی خواب ہے، امیر ہونا، اور شاہان اپنی بیوی الفت سے بہت محبت کرتا ہے۔ ان کی دنیا الفت سے شروع ہو کر الفت پر ہی ختم ہوتی ہے۔ شاہان الفت اپنی خوشیوں بھری زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران شاہان جس آفس میں جاب کرتا ہے اس کی آنر کو ہو جاتی ہے شاہان سے محبت، اور وہ کرنا چاہتی ہے اس سے شادی، لیکن شاہان الفت سے بہت محبت کرتا ہے، اس لیے وہ شادی سے انکار کر دیتا ہے۔ ایسے میں شفق جاتی ہے الفت کے پاس، اسے دیتی ہے ایک آفر کہ اگر تم شاہان کو مجھ سے شادی کرنے پر منا لو گی تو وہ سب کچھ تمہیں دے سکتی ہوں جو تم چاہو گی۔ الفت کو نظر آنے لگتا ہے اپنا امیر ہونے کا خواب پورا، پھر شفق سے 10 کروڑ لے کر شاہان کو ایموشنل بلیک میل کرنا شروع کر دیتی ہے۔ شاہان اور شفق کی ہو جاتی ہے شادی، لیکن شاہان کے دل میں ابھی بھی صرف اور صرف محبت ہوتی ہے الفت کی۔ لیکن شفق ملنے کے بعد شوہر کی محبت کو بھول جاتی ہے، لیکن پیسہ ملنے کے بعد الفت شوہر کی محبت کو بھول جاتی ہے۔ نتیجتاً شاہان اور شفق آنے لگے ہیں ایک دوسرے کے قریب۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ الفت امیری کی زندگی میں کتنا خوش رہنے والی ہے یا اس پر پچھتانے والی ہے، تو یہ آپ نے آگے دیکھنا ہے۔ تو یہ تھے دوستو وہ ڈرامے جو آپ کو اچھے لگیں گے اور آپ ان کو لازمی دیکھیں۔ نمبر 1 پہ جلن، نمبر 2 کھائی، نمبر 3 گھاٹا، نمبر 4 کسک، کاسا ہے دل، میں چپ رہوں، قیامت، خطور، تیری میری کہانی، عشق جلیبی، مکافات سیزن 3، تیری بے حسی، مہلت، گویا نے ڈور، رنگ محل، داغ محبت کی صورت بنو، محبت چھوڑ دی میں نے پاسے، اے مشتاقات جو بچھڑ گئے، انتقام، دل زار زار، مکافات سیزن 4، دکھاوا سیزن 3، معاملات، سایہ 2، میرے ہم نشیں، دل آویز، چوراہا، زخم، مشکل، دراز، گڈو، خیالی، کلندر، زندگی ایک پہیلی، گرفت، فرق، نکاح، جیسے آپ کی مرضی۔
नंबर 1 पे जलन, नंबर 2 खाई, नंबर 3 घाटा, नंबर 4 कसर, कासा है दिल, मैं चुप रहूं, कयामत, फतूर, तेरी मेरी कहानी, इश्क जलेबी, मकाफात सीजन 3, तेरी बेहिस्सी, मोहलत, गोया ने डोर, रंग महल, दाग मोहब्बत की सूरत बनो, मोहब्बत छोड़ दी मैंने से, ऐ मुश्ताक़ात जो बिछड़ गए, इंतकाम, दिल ज़ार ज़ार, मकाफात सीजन 4, दिखावा सीजन 3, मामला, साया 2, मेरे हमनशीं, दिल आवे, चौराहा, ज़ख्म, मुश्किल, दराज, गडो, खयानी, कलंदर, जिंदगी एक पहेली, ज़रीफ़, फर्क, निकाह, जैसे आपकी मर्जी।